हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था, कि जो न्यूक्लियस है, एटॉमिक न्यूक्लियस, वो किसने डिस्कवर किया था। तो हमारे पास में है रदरफोर्ड साहब। इन्होंने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि जो सारा के सारा प्रोटोन या सारा के सारा जो उसका मास है या द्रव्यमान है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, उसके नाभिक या न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो उसके बाद में हम बात कर रहे हैं। अगर आप और भी देखना चाहते हैं इसमें, जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था, जे थॉमसन साहब ने। तो हम कैसे याद करते हैं, जा इलेक्ट्रॉन जा। प्रोटोन किसने खोजा था, गोल्ड स्टीन ने। तो हम क्या क्या बोलते हैं, प्रोटोन गोल्ड का है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में न्यूट्रॉन चिढ़ गया। तो हम इस तरीके से तीनों के तीनों खोजकर्ताओं के नाम हम इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की। तो किसने की थी, जा इलेक्ट्रॉन जा जे थॉमसन ने। ओके साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह कौन होता है, आपके परमाणु होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या अधिक समान परमाणु जुड़कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आपके पास अणु बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है नेगेटिव, तो माइनस का आएगा, तो ये कैंसिल। तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम क्या होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कि जो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके लिए जो भी थ्योरीज दी गई थी उसमें से इनमें से कौन सी लाइन उसको सेटिस्फाइड कर रही है। ओके, देखिए, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, जी नहीं, ये तो गलत हो गया। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में, ये फिर गलत हो गया। न्यूक्लियस में कैसे प्रेजेंट रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, हाँ ये थोड़ा सही है। तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं, ये ओके। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत। तो हमारे ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक अल्फा कण, एक बीटा कण, हाइड्रोजन आयन और पॉजिट्रॉन। तो आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक बीटा कण होता है। ठीक है, तो और ये अपने कौन होता है भैया, ये आपके हीलियम के एटम्स होते हैं, उनकी बात करते हैं हम, अल्फा कणों की। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को तो आप जानते ही हो, H+। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें आइसोटोप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है ये, कि क्या पूछ रहा है हमारे पास में, कि एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के तटस्थ परमाणुओं में समान संख्या में होते हैं। अब देखो, आइसोटोप क्या होता है, जिसमें एन, जैसे या नॉर्मल बोलूँ मैं, प्रोटॉन सेम या इलेक्ट्रॉन सेम, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या फिर हम बोलें तो एटॉमिक मास, वो क्या हो जाए आपके पास में, डिफरेंट हो जाए, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये डिफरेंट हो जाए, तो आपके पास क्या बनेगा भैया, वो आइसोटोप बनेगा। ठीक है, तो देखो, न्यूट्रॉन तो सेम नहीं होते, तटस्थ का मतलब क्या होता है कि भाई सेम हो, ये फिक्स रहे, जी नहीं, ये अलग चेंज होते हैं। द्रव्यमान संख्या बदलती है, मैंने अभी एटॉमिक मास के बारे में बोला, द्रव्यमान संख्या भी बदलती है, ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है, अगर हम इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास में समान आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य में क्या होता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के इनके दोनों एटम जुड़ते हैं और क्या बनाता है भैया, हीलियम के एटम बनाते हैं, एटम मतलब परमाणु बनाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, नाभिकों का संलयन होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, फ्यूज़न बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न बोलते हैं, और उसके दौरान जो निकली एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि सूर्य में ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, बहुत अधिक होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगर आप इसका थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन। ठीक है, नाभिक के संलयन, इसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। नाभिकों को संलयित करने के लिए लगभग 108 केल्विन ताप
ठीक है, और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। संलयन प्रक्रिया में ड्यूटीरियम ट्राइटियम के नाभिक आपस में संकलित होकर, ड्यूटीरियम क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ट्राइटियम भी क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है, संकलित होकर हीलियम नाभिक बनाता है। हाइड्रोजन बम, ठीक है, यह परमाणु बम से अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है तथा सूर्य व विभिन्न तारों में उत्सर्जित ऊर्जा संलयन के उदाहरण है। कि हाइड्रोजन बम और जो सूर्य और जो विभिन्न तारों में जो ऊर्जा निकलती है वो किसकी वजह से निकलती है, संलयन की वजह से, फ्यूज़न की वजह से निकलती है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय अनियंत्रित संलयन क्रिया पर आधारित है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तभी तो बम बनेगा, ठीक है, तो उससे निकलेगी एनर्जी, वो तबाही मचाएगी। तो ये एक नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूज़न का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, कौन सा कथन नाभिकीय संलयन का वर्णन करता है। नाभिकीय संलयन का कौन सा कथन वर्णन करता है कि देखो, संलयन मतलब होता है कि कोई दो एटम जुड़े, ठीक है, और एक बड़ा एटम बना ले। देखो, 2 हीलियम नाभिक एक हाइड्रोजन नाभिक बनाने में, अरे भाई ये तो पहले ही बड़ा है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। आपको 10 तक की या 20-30 तक के एलिमेंट्स याद होने चाहिए। तो है हे ली, तो देखो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये देखो हाइड्रोजन से बड़ा है ये वाला, ठीक है, हमारे पास में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये गलत हो गया हमारे पास में, 2 हाइड्रोजन नाभिक एक हीलियम नाभिक बनाने के लिए जुड़ते हैं, ये सही लग रहा है थोड़ा सा। 2 ऑप्शन और चेक करते हैं इसके। यूरेनियम नाभिक विभाजित होते हैं, अरे नाभिक विभाजित नहीं होंगे भैया, संलयन हो रहा है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। और उच्च ऊर्जा न्यूट्रॉन उत्पन्न करते हैं जिससे एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है। ये सेंटेंस तो सही है, बट ये संलयन के हिसाब से गलत है। ये आपके विखंडन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, विखंडन की अभिक्रिया का। एक हीलियम नाभिक एक अल्फा कण बनाने के लिए, अरे हीलियम खुद ही अल्फा कण होता है, इसका जो द्विधरायन होता है कि मतलब 2He+2, ये क्या होता है, आपके हीलियम कण होता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन नाभिक के साथ जुड़ता है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास में सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का सबसे छोटा भाग होता है जिसके गुण यौगिक के समान होते हैं। भैया यौगिक बनता है, उसमें फिक्स अमाउंट का क्या होता है भैया अपने पास में, यौगिक में फिक्स अमाउंट के आपके क्या मिलते हैं, तत्व मिलते हैं, ठीक है, या उसमें फिक्स अमाउंट के परमाणु मिलकर के यौगिकों का निर्माण करते हैं, या तत्व मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, आपके यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, देखो परमाणु तो आएगा ही नहीं, मिश्रण भी नहीं आएगा, आपके अणु भी नहीं आएगा, क्योंकि मिश्रण तो 2 या 2 से अधिक आप यौगिकों को मिला करके, अणुओं को मिला करके बनाते हैं, जो कि मतलब इसमें संगठन समान नहीं होता, जबकि यौगिकों में संगठन समान होता है जिनसे वो बनते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका तत्व हो जाएगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, तत्व नहीं होगा, तत्व से तो मिलता है, वो अणु बनाता है, ठीक है। तो यौगिकों के जो गुण समान होंगे, उसके जो अणु हैं तो सबसे जो छोटा भाग होता है वो कौन होता है भैया, अणु होते हैं, ठीक है। अणु से मिलकर के बनते हैं ये यौगिक, कौन, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो गलत हो जाएगा हमारे पास में। अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, कौन, अणु, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के मूल कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन, इसमें नाभिक जुड़ते हैं, जी नहीं, परमाणु बम में नाभिक का विखंडन होता है, ठीक है। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। देख लीजिए आप कि जैसे हमारे पास में नाभिकीय विखंडन के बारे में बोले तो इसमें एक नाभिक 2 नाभिकों में टूटता है जब किसी भारी तत्व जैसे यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 के नाभिक को न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है, तो ये बैरियम और क्रिप्टॉन के नाभिकों में टूट जाता है, यही नाभिकीय विखंडन कहलाता है। उदाहरण जैसे परमाणु बम, यह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया बनाता है। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर ये नियंत्रित होती है, ये हमारे कंट्रोल में होती है, पर जो परमाणु बम होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तभी तो तबाही मचाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए जो यूरेनियम जो आपके 92 नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में, तो ये जो यूरेनियम है उसका कौन सा आपके पास में समस्थानिक है जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका यूरेनियम 235 जो है उसको हम काम में लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास में 4। और इससे पहले आप जस्ट क्वेश्चन में देख कर के आए थे,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि हम जानते भी है थोड़ा सा, नागासाकी और हिरोशिमा में फेंका गया था, पर पहली बार कहाँ, पहले हिरोशिमा में फेंका गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुकुशिमा दाइची जापान न्यूक्लियर त्रासदी में प्राथमिक रूप से निकलने वाले रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोइड्स थे कि इनमें से जो आपके न्यूक्लियर त्रासदी हुई थी जापान में, ठीक है, फुकुशिमा दाइची में हुई थी, तो उसमें प्राथमिक रूप से कौन से रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोसाइड्स निकले थे, तो आपके आयोडीन 131 और सीजियम 137 निकला था। आपको केवल ये क्वेश्चन देखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस रिसाव कांड में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का इसका रिसाव हुआ था। ठीक है, बहुत बड़ी त्रासदी थी, तो आपके इसके रिलेटेड आप पढ़ सकते हो इसको कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। कितने ज़्यादा लोग मरे थे उसका तो डेटा आज भी फिक्स नहीं है, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी और कई लोग अनेक तरीके की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हो गए थे, जो आज भी त्रासदी की मार झेल रहा है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी भी। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका की श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है, कि ये रहेगा तो यूरेनियम का विखंडन कंटिन्यूस हो पाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन निकलता है, फिर यूरेनियम का विखंडन कर देगा, फिर उसमें से न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर यूरेनियम का विखंडन कर देगा, तो क्या बना रहता है आपके पास में, न्यूट्रॉन बना रहता है। देख लीजिए, देखिए ये आपके न्यूट्रॉन है, ये वापस न्यूट्रॉन बन गया, फिर विखंडित होता जाएगा। मतलब एक यूरेनियम के एटम से कितने बन रहे हैं, 3, फिर वो 3 बना लेगा, अब 3 में से फिर 3 निकलेंगे, फिर वो 9 कर देंगे, इसलिए वो ये चैन बहुत लंबी होती जाती है, चौड़ी होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ट्राइटियम हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ट्राइटियम की खोज 1920 में वॉल्टर रसेल ने की थी, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, तो समस्थानिक के बारे में देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में अल्फा कण है। अल्फा कण क्या होते हैं हमारे पास में, हीलियम नाभिक को ही हम क्या बोलते हैं भैया, अल्फा कण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में हीलियम के नाभिक में होते हैं, हीलियम के नाभिक में ही, तो हीलियम के नाभिक में सबसे पहले हम बात करेंगे, तो हीलियम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 क्या है यहाँ पर, प्रोटॉन। अगर 2 प्रोटॉन है तो ये किससे बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बनता है, तो न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 2, तो मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर के क्या बना रहा है, 4 बना रहा है। तो कितने होने चाहिए, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी के कितने अणु जुड़े होते हैं। देखो इसका होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट, और साथ में होते हैं 5 H2। ठीक है, एक तो ये, एक फेरस सल्फेट होता है FeSO4.7H2। तो ये क्या होते हैं, क्रिस्टलन जल होते हैं, जो एक फिक्स अमाउंट में पानी की कुछ बूंदें होती है या पानी के कुछ कण होते हैं या अणु होते हैं, उसके यौगिक के साथ में उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल बोलते हैं। तो इस कॉपर सल्फेट के साथ में कितने होते हैं भैया, 5। देख लीजिए आप इसमें कि कॉपर सल्फेट कई यौगिकों के रूप में पाया जाता है, जिसमें क्रिस्टलन जल की मात्रा अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए इसका सूखा अजलीय क्रिस्टल सफ़ेद रंग का या हल्के पीले हरे रंग का होता है, जबकि पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2O चमकीले नीले रंग का होता है। इसका पेंटाहाइड्रेट रूप ही सर्वाधिक पाया जाने वाला रूप है, जिसमें 5 अणु होते हैं जल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है, तो यूरेनियम इसका आंसर हो जाएगा। परमाणु भट्टी का अगर अपन थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, तो परमाणु भट्टी से तात्पर्य क्या होता है कि उस युक्ति या भट्टी से होता है जिसमें रेडियो सक्रिय तत्व, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम 235 आदि की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। शीतलक क्या होता है कि जो जैसे उसमें बाहर निकलती है, ठीक है, तो उसको
उसको हम काम ले, ठीक है, उस ऊष्मा को हम काम ले सके, उसको हम क्या बोलते हैं, शीतलक। परमाणु रिएक्टर से ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए काम लिया जाने वाला पदार्थ शीतलक कहलाता है। एग्जाम्पल द्रव, सोडियम, CO2 गैस, H2O, D2O। जैसे मंदक, ऐसे पदार्थ जो न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देते हैं, मंदक कहलाते हैं, ठीक है। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में मुख्य रूप से ग्रेफाइट और भारी जल, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है इसका हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और नियंत्रक छड़ें क्या होती है, नियंत्रक छड़ों के रूप में बोरोन अथवा कैडमियम की छड़ें काम में ली जाती है। समस्थानिक C14 संबद्ध है कि भाई इसको किस में हम काम लेते हैं, कि निदान में जी नहीं, हम इसको कोबाल्ट को काम लेते हैं, कोबाल्ट 60 को काम लेते हैं हम। पृथ्वी की आयु निर्धारण में नहीं, अनुरेखण तकनीक में नहीं, तो फोसिल जीवाश्म की आयु निर्धारण में, मतलब कार्बन डेटिंग में इसका इस्तेमाल होता है, जिसपे हम जो भी जीवाश्म है उसकी आयु का पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, C14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेडियो धर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। कार्बन डेटिंग से हमने पता किया है कि कोई पदार्थ है उसकी आयु कितनी है, 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि देखिए, अगर कोई पदार्थ है, ठीक है, अब वो 10 दिन बाद में कितना हो गया भैया, आधा हो गया, फिर और 10 दिन बाद में कितना हो जाएगा, ये आधा तो पहले ही हो चुका था, ये इतना और हो जाएगा। इसका मतलब ये है, इसका 1/4 भाग विघटित होने के लिए बचेगा, या फिर 3/4 भाग है, ठीक है, 3/4 भाग विघटित हो चुका होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसके बेसिस पर कि पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, जी नहीं, 3/4 होगा। पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिनों में हो जाएगा, जी नहीं, ठीक है, तब भी 40 दिनों में नहीं होगा। पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, ये सही है हमारे पास में। पदार्थ के 1/4 भाग का विघटन 5 दिनों में हो जाएगा, जी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसमें। अगर आप इसका डिटेल देखना चाहते हैं तो ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक पुराने पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो कार्बन 14 देख लीजिए। रेडियो धर्मिता एक प्रक्रिया है, रेडियो धर्मिता बोल दो, रेडियो एक्टिवता बोल दो, या न्यूक्लियर एक्टिव बोल दो, या रेडियो एक्टिव बोल दो, ये सब चीज़ें क्या है, एक ही है। और इसमें क्या काम आता है, आपके नाभिक काम आता है, तो नाभिकीय प्रक्रिया है, ठीक है। बीटा कण, गामा कण को आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, अप्सरा के नाम से, देख लीजिए सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवयव के समस्थानिक की विशेषता क्या है। और समस्थानिक का मतलब क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या तो समान, या फिर जेड समान, बात एक ही है दोनों का, या फिर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, ये क्या बनाता है भैया, आपके परमाणु संख्या बनाता है। तो प्रोटॉन की संख्या तो समान थी, तो फर्क कहाँ पर आएगा, अपने न्यूट्रॉन की संख्या में, या फिर द्रव्यमान संख्या में। तो हम अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं, जेड और पी तो क्या हो जाएगा, सेम, या फिर एन और ए क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं भैया, समस्थानिक कहते हैं। तो ऐसे अवयव को हम क्या बोलेंगे, समस्थानिक। तो समस्थानिक की विशेषता क्या होती है, अप्रायिक आकार में न्यूट्रॉन की, ये तो नहीं पता, गलत है। परमाणु में भिन्न संख्या के इलेक्ट्रॉन, नहीं, गलत है। नाभिक में भिन्न संख्या के प्रोटॉन, नहीं, प्रोटॉन तो सेम होते हैं। नाभिक में भिन्न संख्या के न्यूट्रॉन, ये सही है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसका डिटेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, यदि चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाए या उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा। ध्यान रखना, अगर ये मंदक छड़ें या फिर कंट्रोल छड़ें क्या काम करती है, आपके ये क्या करती है, जो निकलने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स है ना, उनको एब्जॉर्ब करती है। तो अगर न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, अगर उनका एब्जॉर्ब नहीं किया गया या कंट्रोल छड़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया,
तो जो अभिक्रिया है, चयन अभिक्रिया हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी। इसलिए कंट्रोल छड़ों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ हानि होने का या कुछ आपदा होने का या कुछ भी एक हादसा होने का कारण बन सकता है। तो क्या हो जाएगा, चयन रिएक्शन सीमा से बाहर चली जाएगी। ठीक है, देख लीजिए। तो रिएक्टर गठन की गति पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है। कैडमियम की छड़ें प्रयुक्त करते हैं, कैडमियम या बोरोन की। रिएक्टर में इन छड़ों को रखकर आवश्यकता अनुसार अंदर बाहर खिसकाकर विखंडन की गति को कम या अधिक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो तो उनको क्या कहेंगे हम। तो ध्यान रखना, आइसोटोप के बारे में या फिर समस्थानिक के बारे में आपने बात कर ली तो ये तो होगा ही नहीं। समभारिक में क्या हो जाएगा हमारे पास में कि जेड, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं आपके पास में डिफरेंट, अलग अलग। और जो आपके पास में क्या नाम है, परमाणु संख्या, ये क्या होते हैं आपके पास में सेम होती है। तो ऐसे तत्वों को हम जिसमें द्रव्यमान संख्या समान हो, इन तत्वों को हम क्या बोलते हैं भैया, समभारिक या आइसोबार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहें तो ये हमारे पास में इसका डिटेल आइसोबार। क्वेश्चन हमारे पास में, निम्न में से सब न्यूट्रॉनिक समूह है। सब न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो भैया, समान हो। अब देखो कैसे निकालेंगे हम इसमें। कोई भी परमाणु हमारे पास x है, उसका परमाणु क्रमांक का मान होता है z, जिसमें हम प्रोटॉन की संख्या वो होती है। और उसके ऊपर जो परमाणु भार होता है वो उसके ऊपर की ओर लिखा जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आपको अब देखो सब दिख रहे होंगे, अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 6 में से पहला ऑप्शन देखते हैं। 6 में से अगर मैंने 12 में से अगर 6 को सब्सट्रैक्ट किया तो न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, तो 6 आ रहे हैं। 7 में से 14 गए, 14 में से 7 गए तो कितने आ रहे हैं, 7। तो ये तो गलत हो गया। इधर आइए 6, इधर आइए 7, ये भी गलत हो गया। इधर आइए 6, इधर आइए कितने 7, 8 हो गया, ये भी गलत हो गया। इधर आइए, इसमें कितना हो जाएगा 8, इसमें भी कितना हो जाएगा 8 और इसमें भी कितना हो जाएगा 8, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, जेड का मान समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो ऐसे तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। डायनामाइट बनाने के लिए किस द्रव का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है। प्रोटॉनों की संख्या से, जी नहीं। न्यूट्रॉनों की संख्या से, जी नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट रहेंगे उसमें, तो ऑप्शन नंबर 3। हमारे पास में क्वेश्चन हमारे पास में, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में क्या हो, न्यूट्रॉन, तो इसको कहते हैं हम समस्थानिक। कैनाल रे की खोज का श्रेय किसे जाता है। कैनाल रेज होती है प्रोटॉन, और प्रोटॉन को किसने खोजा था, आपके ई गोल्डस्टीन ने, तो ऑप्शन नंबर 1। किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है, वही क्वेश्चन आ गया सेम। परमाणु संख्या, जी नहीं। परमाणु संख्या की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्व के गुण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो मोजले साहब ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें उन्होंने सब तत्वों को उनके गुणों के हिसाब से और उनके परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसमें परमाणु क्रमांक आएगा क्वेश्चन, तब सबसे पहले तो ये, तो ऑक्सीजन का होता है 8, सल्फर का होता है आपके पास में 16, और नाइट्रोजन का होता है आपके पास में 7, ठीक है, और क्लोरीन का होता है आपके पास में 17। तो सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा 4 ऑप्शन। क्वेश्चन है, जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्षार धातुओं का आकार, इनमें कोई भी हो, अगर हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, हमारी पीरियोडिक टेबल है, तो आकार बढ़ता है, और अगर बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो आकार घटता है, डिक्रीजेस। ठीक है, तो हम कहाँ से जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर, तो क्या हो जाएगा, बढ़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड किरण प्रयोग में परमाणु के किस मौलिक तत्व की खोज की गई? तो कैथोड किरण जब प्रयोग हुआ था तो कैथोड रेज हम बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन को, कैनाल रेज बोल रहे थे प्रोटॉन को, तो किसकी खोज हुई थी? ऑप्शन नंबर 2 की, इलेक्ट्रॉन की। प्रोटियम के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? प्रोटीन क्या होता है? हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, समस्थानिक होता है, ठीक है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ तो 1H1 से करती हूँ। ये क्या है? P, और ये क्या है? P+N। तो अगर P का मान 1 है और P+N का मान भी 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? N कितना हो गया? 0। न्यूट्रॉन कितने हो गए? 0। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन, नाभिक का आकार है, नाभिक का आकार होता है आपके 10⁻⁻15 मीटर और परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन से समूह में उनके सबसे बाह्यतम कक्ष में 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ये, तो इसमें होते हैं अपने पास में 4, इसमें भी होते हैं 4 और इसमें होते हैं 7, तो ये तो गलत। इसमें होते हैं 3, इसमें होते हैं 4 और इसमें होते हैं अपने पास में 5, ये भी गलत। इसमें होते हैं अपने पास में 6, इसमें होते हैं 7 और इसमें भी होते हैं अपने 6, ये भी गलत। तो ऑप्शन वैसे तो आंसर ये हो जाएगा, पर देख लेते हैं। इसमें होते हैं 4, इसमें होते हैं 5 और इसमें होते हैं 6, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपके पास में 4th आंसर। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आप ये टेबल देखना चाहते हैं तो आप ये टेबल भी देख सकते हैं। इसमें आपको 1 से लेकर के और 18 तक के एलिमेंट गिवन है, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? है हेली, बेब, कर्ण, ऑफ, ने, ना, मग, अलसी, पस, कल, अर। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।